हर घर की कहानी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपने ये 5 बातें समझ ली तो भाई बहन के रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि भाइयों की शादी के बाद ही घर का बंटवारा क्यों होता है। दोस्तों, ये कहानी हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों की गहराई को समझाया है। यदि आप भी अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं तो इस कहानी को अवश्य पूरा सुने। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसे निसंकोच होकर पूछो। मेरा तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना पहला कर्तव्य है। फिर देवी कहती हैं, स्वामी, शादी के बाद भाइयों को बहनें बुरी क्यों लगने लगती हैं? बहनें तो घर की रौनक होती हैं। हर घर का बंटवारा भाइयों की शादी के बाद ही क्यों होता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने हर मनुष्य का कल्याण करने वाला बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ, इसलिए पूरे ध्यान से इस कहानी को अंत तक सुने। कृपया कहानी को आधा अधूरा ना छोड़ें। फिर देवी कहती हैं, स्वामी, मैं इस कहानी को पूरा जरूर सुनूंगी, क्योंकि मुझे आपके मुख से इस कहानी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रोताओं, फिर भगवान कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं। श्रोताओं, बहुत समय पहले की बात है कि एक गोपाल नाम का किसान था, जो अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक नदी के किनारे रहता था। गोपाल के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार एक साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन गोपाल की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम का परिणाम है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही तुम्हारे पिता ने इतने सारे मवेशी खरीदे और इतना बड़ा घर बनाया, जिससे हमारा सारा परिवार आराम से रह सकता है। श्रोताओं, उस समय गोपाल के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे, जहां से धान के लहराते खेत दिखाई दे रहे थे। फसल कटाई के लिए तैयार थी और पके हुए धान की बालियां हवा में झूम रही थी। गोपाल सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम राम था, अपनी माँ से बोला, माँ, आप सही कह रही हो। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। आज भी मुझे वह दिन याद है। गोपाल का सबसे छोटा बेटा राम अपने पिता की तरह खेतों में रुचि रखता था। उसे खलिहान में काम करना बहुत पसंद था। राम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे मजदूरों को संभालना, फसल की उपज को इकट्ठा करना और फिर उसके लिए सही खरीदार ढूंढना जैसे सभी कार्य करने पड़ते थे। गोपाल के 2 बड़े बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम आकाश था और उसने ज्योतिष का काम शुरू किया। फिर इस काम में उसने बहुत सफलता मिली और उसने काफ़ी धन कमाया। दूसरे बेटे का नाम अनुज था, जिसने व्यापार में सफलता प्राप्त की। वह भी बहुत पैसे कमाने लगा। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और किसी को कोई भी कष्ट नहीं था। फिर एक दिन गोपाल बीमार हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मुझे एक वादा करो कि बच्चों के बीच कभी भी ज़मीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर रहें और घर में कोई भी भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और गोपाल की मृत्यु हो गई। श्रोताओं, फिर समय बीतता गया और एक दिन गोपाल की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया। उसने कहा, बेटो, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नत नहीं हो पाता। श्रोताओं, फिर वह माँ की बात को सुनकर के तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो। पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं
जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। श्रोताओं, फिर अपने बेटों की बात को सुनकर माँ को बहुत खुशी हुई। वही जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम आकाश था, वह ज्योतिष में बहुत ज़्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उससे कई मामलों में राय लेने आते थे। तो आकाश का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वही दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम अनुज था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि गोपाल का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम राम था, वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। दोस्तों, फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं गोपाल के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते और अपनी पत्नियों के साथ में ऐश और आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती और सबसे छोटा बेटा राम था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, ना ही उसे शौक करने के लिए मिलता। वहीं जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानी को देखती तो उसका हृदय दुखी होता। हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, वही किसान का सबसे छोटा बेटा जो राम था, एक दिन उसकी पत्नी सब बहुत दुखी हुई और जब शाम को राम घर वापस आया तो उसे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। दोस्तों, वहीं अपनी पत्नी की बात को सुन करके राम कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूँगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा, जिससे सब बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, फिर वह पत्नी तमतमाकर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। दोस्तों, वह पत्नी को गुस्से में देख करके कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं। वहीं पत्नी की बात को सुनकर के राम कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। दोस्तों, फिर किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नज़ारा देख करके पहले से ही चिढ़ी हुई थी। महीना भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। दोस्तों, फिर ऐसा सोच करके वह राम की पत्नी कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम है, हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, मेरा भी मन करता है हम भी शौक और आराम का जीवन जिएं। फिर जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है, वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। फिर अपने अपने पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इसी घर में पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? दोस्तों, फिर भगवान कहते हैं, हे देवी। फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुन करके राम की नींद खुल गई। उसने अपनी पत्नी के आगे कहा, अब तुम मेरी एक बात सुनो। जायदाद के बंटवारे की बात चलाई ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। दोस्तों, फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन करके राम को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही हैं। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से दोनों वह इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं तथा मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं।
फिर एक दिन जब घर में सभी भाई खाना खा रहे थे तो सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए, अब वह शामिल नहीं रहेगा। फिर वहीं अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर माँ को बड़ा झटका लगा। उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक एक होकर रहो। दोस्तों, फिर वहीं सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और उन्होंने भी कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वहीं जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था वही सब तैयार किए जाते हैं। वहीं बंटवारा होने से पहले गोपाल की पत्नी अपने तीनों बेटे से कहती है, बंटवारा बाद में होगा, पहले घर की परंपरा है कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। फिर अपनी माँ की बात को सुनकर के सभी बेटे तैयार हो जाते हैं। और अपनी माँ की बात अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल जाते हैं। दोस्तों, फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे होते हैं, उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी को भी भूख होगी और बहू को भी भूख लगी होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा पी लेते हैं। दोस्तों, फिर गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं, मगर रुपए की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई, जिससे अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है, मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई एक काम करो, किसी गांव में जाकर कोई काम ढूंढ लो जिससे कुछ राहें रुपए का जुगाड़ हो जाए। तीनों अलग अलग अपना काम करो, तुम जो भी कुछ काम कर लोगे उन्हीं पैसों के हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। दोस्तों, फिर तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली। तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, फिर चलते चलते किसान का छोटा बेटा राम जब कुछ दूर बढ़ा तो वहां एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। राम ने उनसे पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वहां खड़े लोग बोले, इस जमीन के एक हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है, यहाँ कुछ भी उगा नहीं पाते, हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तब राम ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब लोग बोले, अगर तुम इससे जमीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी की मुद्राएं देंगे। राम जो बहुत ही कुशल किसान था, उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर घोल बनाओ और उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें? राम ने कहा, इन गोलों को इस जमीन में डाल दो, यह गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी अंकुरित हो जाएगा। दोस्तों, फिर गांव वालों ने राम के बताए हुए तरीके का पालन किया, उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। तब गांव वालों ने राम को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उसे 200 मुद्राएं भेंट दी। दोस्तों, फिर राम उन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास इस मंदिर में लौट आया। दोस्तों, दूसरा बेटा अनुज घूमते घूमते एक दिन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने देखा एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है, बहुत उदास नजर आ रहा है। फिर अनुज ने उससे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? फिर वह व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं, हमारे पिता के निधन से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हम सब ने तय किया कि बिल्ली हम सबके साथ रहेगी। फिर एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी।
मैंने उसकी जख्मी तन पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को आँच अच्छी लगती वह चूल्हे के पास सोने चली गई। जैसे ही वह सोई, चूल्हे से निकली एक चिंगारी उसके तेल लगे कपड़े पर गिर गई और आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में भी आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया, क्योंकि आज की शुरुआत उस तंज से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। मामला पंचायत तक पहुंचा और पंचों ने कहा कि जिस टाइम से आग लगी है वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर अनुज ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो मुझे क्या दोगे? फिर व्यक्ति ने जवाब देकर कहा, तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने के सिक्के दूंगा। शर्त मानने के बाद अनुज ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बुजुर्गों को बुलाओ, मैं शीघ्र ही आऊंगा। व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को बुला लिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए, हर किसी की बात सुनी गई, तब अनुज ने कहा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और यह भी सही है कि उस जख्मी टांग पर तेल की पट्टी बंधी थी। यह भी सही है कि बिल्ली के भागने से घरों में आग लग गई। लेकिन एक बात आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली भाग भी नहीं सकती। टूटी हुई टांग किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी 3 सही टांगों से भागी, जिससे चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताइए, क्या दोष टूटे हुए टांग का है या सही टांगों का? फिर अनुज की इस बात से गांव वाले अचंभित हो गए और सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अंत में फैसला हुआ कि सही 3 टांगों के मालिक को हर्जाना देना होगा। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार अनुज को 400 सोने की मुद्राएं भेंट की। फिर दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। दोस्तों, अब सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम आकाश था, वह भी कमाई के लिए निकला। फिर चलते चलते वह एक बड़े घर में पहुंचा, जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी, जिससे उसके घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। फिर आकाश सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई क्यों रो रहा है। तब आकाश ने पहरेदार से पूछा, महोदय, इस घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? पहरेदार ने कहा, आप अंदर जाकर खुद पूछ सकते हैं। फिर मोहन घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दोस्तों, रोने वाला व्यक्ति जो एक मंत्री था, वह बोला, हमारे राजा ने मुझे हाथी का वजन पता करने को कहा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सर कटवा देंगे। फिर मंत्री के रोने की बात सुनकर आकाश ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा? फिर मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। अब आकाश ने शर्त मान ली और मंत्री से कहा कि उस हाथी के पास ले चल। जब से वे हाथी के पास पहुंचे तो प्रकाश ने कहा, हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां कोई नाव हो। तब मंत्री ने ऐसा ही किया। आकाश ने नाव वाले से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करें। दोस्तों, जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में धंसने लगी। जब नाव धंसना रुक गई तो आकाश ने कहा, जहां नाव रुकी है वहां निशान लगा दो और हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। दोस्तों, फिर निशान लगाने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाल दिया गया। आकाश ने कहा, अब इस नाव में इतने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुंच जाए जहां पहले रुकी थी। दोस्तों, फिर पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुंच गई तो आकाश ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो, इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। दोस्तों, मंत्री ने फिर इस उपाय से हाथी का वजन पता कर लिया और आकाश को 1000 सोने की मुद्राएं दी। फिर भी मुद्राओं के साथ वह अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। भगवान कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमाकर मंदिर से लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया। दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा
जिसे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सकें। दोस्तों, जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहू के साथ घर में वापस आए तो उसने रुपए वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसे से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही वापस घर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी शीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों अंदर एकता भाव है तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूंगी। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने पूछा था कि शादी के बाद परिवार में भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है, तो इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अक्सर लोग कहते हैं कि बंटवारा बहू के कारण होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बंटवारे की नौबत तब आती है क्योंकि जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम, तो सब ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों को एक साथ ऐसा आराम की ज़िंदगी जीने लगते हैं और कम कमाने वाले भाई की अहमियत नज़रों में कम हो जाती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीवन कठिन है, जबकि घर के जिम्मेदारी निभाते हुए ही उनके जेठ अपनी पत्नियों के साथ शानदार जीवन जी रहे हैं। यह स्थिति उसे बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि अगर हम मेहनत करना है तो अलग रहना बेहतर है, क्योंकि कम से कम जो धन आएंगे वो हमारा होगा और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकेंगे। दोस्तों, यहीं से भाइयों के बीच दरार पड़ने लगती है, बंटवारा हो जाता है। भाइयों के बंटवारों को रोकने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कमाई ज़्यादा करे या कम, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्र करें और एक साथ निर्णय बैठ कर लें कि क्या करना है, सभी बहू को समान अधिकार दें, तो बंटवारा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, शादी के बाद अक्सर भाइयों को बहनें बुरी क्यों लगने लगती हैं, तो इसे ध्यान से समझ लें। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा और प्यारा रिश्ता है। इससे रिश्ते में तकरार है, लड़ाई झगड़ा है तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वहीं हमेशा बहन की रक्षा भी भाई करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में दरार आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो इसलिए समझ लो, इन 5 काम से भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 1, भाभी की नाराज़गी। भाई के शादी के बाद आपको सिर्फ अपनी माँ और भाई का ही नहीं बल्कि अपनी भाभी का भी पूरा सम्मान और प्यार करना चाहिए। अगर आप भाभी से कुछ गलत कहेंगे तो वह नाराज़ हो सकते हैं। यह नाराज़गी भाई तक पहुंच जाएगी, जिसे भाई शायद खुलकर कुछ ना कहे लेकिन वह आपसे दूरी ज़रूर बना सकता है। नंबर 2, रिश्तों में औपचारिकता। बचपन से लेकर शादी तक भाई बहन का रिश्ता अनौपचारिक रहता है। वह लड़ते भी हैं, एक दूसरे का मजाक उठाते हैं, साथ रूठते हैं, लेकिन शादी के बाद भाई बहन इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं, जिससे रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। बेहतर होगा कि बीच बीच में एक दूसरे का हालचाल लेते रहें, बचपन की यादों को ताज़ा करते रहें। नंबर 3, शादीशुदा ज़िंदगी में दखल देना। कई बार बहनें भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती हैं, जिससे रिश्ते में खटास आ जाती है। चाहे भाई हो या बहन, शादीशुदा हो
ना हो। बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। नंबर 4, ताना मारने की आदत। कई बार भाई बहन का रिश्ता इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हर समय भाई को ताने देती रहती हैं। शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है क्योंकि उसके परिवार अपने की जिम्मेदारियां होती हैं। अगर बहन हमेशा भाई को ताना मारेगी कि वह बदल गया है तो रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए बहन को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार बना रह सकता है। नंबर 5, बहन को नज़रअंदाज करना। जिस तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करने से भाई का दिल जीत सकते हैं, वैसे ही बहन को अनदेखी करने से रिश्ते में दूरी आ सकती है। भाई का यह फर्ज होता है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दें जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातें समझनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दोस्तों, साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। नंबर 1, अपने भाई के राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बात बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वह आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वही लोगों के बीच में आप केवल हंसी के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 2, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हैं तो किसी ने धोखा दिया है, यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। ठगी का जिक्र करने का मतलब है अपना मजाक उड़ाना। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें, इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 3, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो यह बात किसी अन्य को ना बताएं। धन ऐसी चीज़ है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके पास में धन नहीं है तो वह उसका सम्मान करना बंद कर देते हैं, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना धन का जाना दोनों ही बात हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए और कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए, खासकर उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रखती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 5, यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए, यह बात कभी किसी के साथ में ना करें। जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ है तो दूसरे के समक्ष जग जाहिर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना सम्मान स्वयं ही गिरने के कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों की गहराई को समझाया है। जय श्री कृष्ण। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और यदि आप भी अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं तो इस कहानी को सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। तो वीडियो को लाइक करें और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।